हेलो स्टूडेंट्स हम लोग क्लास 8 हिस्ट्री के चैप्टर 1 हाउ व्हेन एंड वेयर को पढ़ रहे हैं। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि डेट क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे हिस्टोरियंस की थिंकिंग बदली, उन्होंने डेट के अलावा और सब चीज़ों में भी फोकस करना स्टार्ट किया, और डेट अगर इम्पोर्टेंट है तो कौन सी डेट इम्पोर्टेंट है ये हम लोग देखने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो अगर आपने पिछला वाला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख ले, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आपको चीजें अच्छे से समझ आए। तो सबसे पहले आज का टॉपिक है विच डेट्स, मतलब अगर डेट्स इंपॉर्टेंट थी तो कौन सी डेट इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो हाउ टू चूज विच डेट इज इंपॉर्टेंट और नॉट। डेट्स डिपेंड ऑन इवेंट्स, इफ वी फोकस ऑन डिफरेंट इवेंट देन डेट्स विल ऑल्सो चेंज विद इट। अब देखो, डेट डायरेक्टली इवेंट्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब अगर हम इवेंट चेंज कर रहे हैं तो डेट्स भी चेंज हो रही है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डेट्स इंपॉर्टेंट हो सकती है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ, एक इंसान है राम और एक इंसान है श्याम। अब राम का बर्थडे आता है 14 मार्च को, श्याम का बर्थडे आता है 14 नवंबर को। ठीक है, तो राम के लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट है वो है 14 मार्च रेदर देन 14 नवंबर, लेकिन श्याम के लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट है वो है 14 नवंबर। तो देखो यहाँ पे जो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट डेट है वो उनके इवेंट्स के हिसाब से डिस्कस या डिसाइड हो रही है। तो इसी तरह डेट जो है डायरेक्टली वो इवेंट पे डिपेंड करती है। अब उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, ब्रिटिश हिस्टोरियन फोकस्ड ऑन डिफरेंट डेट्स एंड इंडियन हिस्टोरियंस फोकस्ड ऑन डिफरेंट डेट। अब जैसे अगर आप देखोगे जो ब्रिटिश हिस्टोरियन है, ठीक है, या आप कोई भी कंट्री के हिस्टोरियन को देखोगे और आप इंडियन हिस्टोरियन को देखोगे तो उनकी जो इवेंट है वो उनके लिए अलग अलग इवेंट इंपॉर्टेंट होंगे, और अलग अलग अगर इवेंट इंपॉर्टेंट होंगे तो वो लोग जो फोकस भी अपना देंगे वो अलग अलग डेट पर देंगे। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे दिया है, फॉर ब्रिटिश हिस्टोरियन द रूल ऑफ गवर्नर जनरल वॉज इम्पोर्टेंट। अब देखो, जो ब्रिटिश हिस्टोरियन हुआ करते थे उनके लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट था कि कौन से गवर्नर इंडिया में बने थे ब्रिटिशर्स, कौन से जनरल बने, ठीक है, क्या क्या उन्होंने किया, क्या क्या चीजें हुई। जैसे जो फर्स्ट गवर्नर थे, गवर्नर जनरल, ठीक है, वो थे वॉरेन हेस्टिंग, और ये आपको याद भी रखना है। ठीक है, ये शायद कभी कभी 1 मार्क क्वेश्चन में भी आ जाता है। और जो लास्ट उनके वाइस रॉय थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, जो एकदम आखिरी वाले वाइस रॉय थे। तो अब ज्यादातर जो ब्रिटिश हिस्टोरियन है वो इसी के इर्द गिर्द, मतलब इसी के आसपास उनकी हिस्ट्री रहेगी। ठीक है, वो they focused on the event that are related with them Britishers। अब वो इन्हीं इवेंट पे फोकस करेंगे जिनका रिलेशन ब्रिटिशर्स के साथ होगा। The reason behind this that history is like a story, so when historians write history they focused on event that make their story clear and easy to understand, and activities of Indian do not fit in Britishers history। ठीक है, अब देखो, अब इसके पीछे का रीजन ये है कि हम हिस्ट्री को इस तरह क्रिएट करते हैं कि वो एक स्टोरी बने, और जो उसको पढ़ रहा है या जो भी उसके ऊपर रिसर्च या कुछ भी कर रहा है तो उसको एकदम अच्छे से समझ आए। तो देखो, अगर कोई ब्रिटिशर्स की हिस्ट्री लिख रहा है तो वो ब्रिटिशर्स के आसपास की ही चीज़ों को देखेगा। अगर वो उसमें इंडियन हिस्ट्री घुमा रहा है, जैसे मान लो एक वो ब्रिटिशर की हिस्ट्री लिख रहा है, इसको एक नॉर्मल लाइफ के एग्जांपल से समझ लो। आप किसी इंसान के बारे में किसी को बता रहे हो कि वो राम है, वो अच्छा लड़का है, वो इस क्लास में पढ़ता है, वो इतने साल का है, ठीक है, उसका घर यहाँ पे है, और इसी के बीच में आपने ऐसे घुसाया वो राम है, वो इतनी क्लास में पढ़ता है, सीता 5th क्लास में पढ़ती है। अब ये बताओ, यहाँ पे राम का तो आप बता रहे थे, सीता से क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं था। और सीता को अगर आप लाए बीच में तो इससे ये जो स्टोरी है जो आप क्रिएट कर रहे थे, ठीक है, हो सकता है वो जिसको आप समझा रहे हो उसको कुछ डाउट आ जाए, फिर वो पूछने लगे अरे ये सीता कौन थी, इसके बारे में मुझे अच्छे से बताओ। ठीक है, राम के बारे में तो तुम बता ही रहे हो। ठीक है, तो इसलिए जैसे अलग अलग, जैसे मान लो कोई रशियन हिस्टोरियन है तो वो रशिया के रूलर्स के ऊपर ही ज्यादा फोकस करेगा, तो वही चीज यहाँ पे बताई है। अब इसी तरह जैसे जो इंडियन हिस्ट्री है, तो इंडियन हिस्ट्री में जो हिस्टोरियन थे वो ज्यादातर इंडियन के ऊपर फोकस करते थे, जो उनके साथ चीजें होती थी वो लोग ज्यादा बाहर, जैसे ब्रिटिशर्स हो गए, इन सब के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करते थे। ठीक है, ज्यादा फोकस उनका इंडियंस के ऊपर रहता था। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट है, अलग अलग इवेंट के हिसाब से अलग अलग डेट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
हाउ डू वी पीरियोडाइज, ठीक है, कि हम कैसे चीज़ों को पीरियोडाइज करते हैं, ठीक है। तो हम कैसे चीज़ों को पीरियोडाइज करते हैं, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये पीरियोडाइजेशन है क्या। तो देखो, इन पीरियोडाइजेशन वी कैटेगराइज द पास्ट इनटू स्मॉल ब्लॉक्स ऑफ टाइम टू स्टडी एंड एनालिसिस द हिस्ट्री बेटर। मतलब पीरियोडाइजेशन में हम क्या करते हैं, बेसिकली जो हमारा पास्ट है उनको हम छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे टाइम ऑफ पीरियड, 5 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल, इनके पीरियड्स में डिवाइड कर देते हैं, जिससे हम हिस्ट्री को अच्छे से समझ पाए, ठीक है, जिससे हम ये देख पाए कि इस पीरियड में क्या डिफरेंस था इस पीरियड से, इस पीरियड में क्या चीज़ें आई नई, इस पीरियड में क्या चीज़ें हमें सीखने को मिली। अब अगर हम पीरियड में डिवाइड नहीं करेंगे, एज अ होल हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा लेंथी भी हो जाएगा और हमें समझ भी नहीं आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे पीरियोडाइज करते हैं चीज़ों को। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया, आप इस तरह समझ सकते हो। इन 1817 जेम्स मिल इन हिज बुक अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, ठीक है। अब 1817 में जो जेम्स मिल थे, उन्होंने एक अपनी बुक लिखी अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसमें उन्होंने क्या किया, जो इंडियन हिस्ट्री थी उसको 3 पीरियड्स में डिवाइड कर दिया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। अब उन्होंने 3 पीरियड्स में इसलिए डिवाइड किया कि वो चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। उन्होंने अपनी हिस्ट्री में ये भी बताया कि जो ब्रिटिशर्स थे उसके पहले इंडिया बहुत अच्छे से सिविलाइज्ड नहीं थी, और बहुत इंपॉर्टेंट था ये कि ब्रिटिश इंडिया के सारे पार्ट में रूल करे, जिससे इंडिया अच्छे से ग्रो हो पाए, इंडिया के लोग खुश रहे। और मेरे हिसाब से तो भाई ऐसा तो नहीं था, अगर इंडिया के लोग खुश होते तो भाई हम लोग क्यों उनके अगेंस्ट क्रांति करते। खैर छोड़ो, ये तो बात जो बात है, ठीक है। अब but this idea of periodization was not good because simultaneously there were other people also of other religion who lived in the period of Hindu, Muslim and other religions were also lived, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बता रहा है कि ये जो आइडिया था पीरियोडाइजेशन का सिर्फ रिलीजन के बेसिस पे, ये बहुत सही नहीं था। हम कोई भी हिस्ट्री को सिर्फ रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर मान लो हम हिंदू पीरियड पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो क्या हिंदू पीरियड के टाइम सिर्फ हिंदू ही रहते होंगे और अदर रिलीजन के लोग नहीं रहते होंगे, ठीक है। तो हम हिंदू पीरियड में तो हिंदू के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो क्या अदर रिलीजन के लोग हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए तो सारे सिटीजन्स इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ हम रिलीजन के ऊपर पीरियोडाइजेशन नहीं कर सकते। तो इसको फिर हिस्टोरियन ने बोला कि ये आइडिया सही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए फिर बाद में क्या हुआ, सो लेटर historians divided Indian history into ancient, medieval and modern history. This idea was taken from West, ठीक है। अब देखो, ये वेस्टर्न साइड से एक आइडिया लिया गया, जिसमें हिस्टोरियंस ने क्या किया कि इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया एंशियंट, मिडवल और मॉडर्न 3 पीरियड में, ठीक है। अब इसमें बेसिकली था क्या, तो इसको हम और अच्छे से समझते। तो देखो, एंशियंट एंड मिडवल टाइम ऑफ पीरियड रिफर्स टू पीरियड बिफोर द ग्रोथ ऑफ मॉडर्निटी, ठीक है। मतलब जो एंशियंट और मिडवल टाइम ऑफ पीरियड था, उसमें हम वो पीरियड देखते थे जो मॉडर्न ग्रोथ, जो साइंस में ग्रोथ हुई, जो अलग अलग फील्ड में ग्रोथ हुई, उसके पहले वाला जो टाइम था, ठीक है। और एंशियंट तो बहुत पहले वाला, फिर उसके थोड़ा सा आगे वाला टाइम जो मिडवल हिस्ट्री में हम देखते हैं। अब मॉडर्न टाइम ऑफ पीरियड में क्या देखते थे, हम वो देखते थे कि वो टाइम जिस समय सारी चीज़ की ग्रोथ हो चुकी थी या ग्रोथ हो रही थी, जैसे साइंस में ग्रोथ, डेमोक्रेसी, लोग डेमोक्रेट थे, ठीक है। लेकिन यही इस डिवाइडेशन या इस पीरियोडाइजेशन के साथ एक इशू था। क्या इशू था? सो देयर वाज अ इशू विद दिस पीरियोडाइजेशन दैट अंडर ब्रिटिश रूल इंडिया डिड नॉट डू एनी प्रोग्रेस एंड एनी इकोनॉमिक ग्रोथ। सो दिस पीरियड रिफर्स टू कॉलोनियल बाय हिस्टोरियन। अब इशू ये था कि हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते थे एक पीरियड जिसमें हमारे ब्रिटिशर्स भी आए थे इंडिया में, और ब्रिटिशर्स जब आए थे तो इंडिया ने ना तो कोई इकोनॉमिक ग्रोथ की थी, ना तो कोई प्रोग्रेस की थी। तो हम इसको मॉडर्न हिस्ट्री में कैसे पढ़ सकते हैं भाई? मॉडर्न हिस्ट्री में तो हम वो पढ़ते हैं टाइम जिस टाइम हमने बहुत सारी ग्रोथ की हो, ठीक है, अलग अलग फील्ड में। तो इसको मॉडर्न हिस्ट्री में तो नहीं पढ़ सकते थे। तो इसलिए जो हिस्टोरियन ने क्या किया, इस पीरियड को एक नया नाम दिया जो था कॉलोनियल, ठीक है। अब ये है क्या, इसको हम समझने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में कि व्हाट इज कॉलोनियल। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा नेक्स्ट लेक्चर का, वो यहीं से स्टार्ट होगा, व्हाट इज कॉलोनियल। तो आई होप कि आपको आज के लेक्चर में सारी चीज़ें समझ आई होगी, ठीक है। अगर आपको सारी चीज़ें समझ आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।